नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें आ गए हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 25 जून का सेशन। और डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं करंट के वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं, और एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं। हमारा डेली का सेशन होता है, आज नया सेशन होगा वो होगा 25 जून का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन है 19 जून, या ऑप्शन बी 22 जून। तो अभी हाल ही में विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया गया, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस जो है वो मनाया गया, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो पहला विश्व वर्षा वन दिवस जो है 22 जून 2017 को मनाया गया था, जब ऑस्टिन जो टेक्सास है वहाँ पर स्थित एक गैर लाभकारी पर्यावरण संगठन रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप ने वैश्विक कार्यक्रम शुरू किया था। इस पहल का उद्देश्य वर्षा वनों के महत्व और ग्रह के लिए उनके अमूल्य योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। बाद में वर्ष 2021 में सभी क्षेत्रों के लोगों और संगठनों को एक साथ लाने के उद्देश्य से विश्व वर्षा वन दिवस शिखर सम्मेलन शुरू किया गया। विश्व वर्षा वन दिवस 2024 की थीम की बात करें तो थीम क्या थी। थीम है इस बार की एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन डिफेंस ऑफ आवर रेन फॉरेस्ट। ये इस बार की थीम है विश्व वर्षा वन दिवस की। आगे देख लेते हैं जून के हमारे जो दिवस होते हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व कीट दिवस 6 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। विश्व महासागर दिवस 8 जून को। विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 9 जून को मनाया। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 11 जून को मनाया जाता है। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को। विश्व एल्बनीज या जागरूकता दिवस 13 जून को। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को। विश्व पवन दिवस जो है 15 जून को मनाया जाता है। विश्व परिवार प्रेषण दिवस 16 जून को। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को। अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस 18 जून को। विश्व सिकल सेल दिवस 17 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। विश्व संगीत दिवस 21 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम प्रजाति फिलोबोलेटस मैनिपुलरिस की खोज कहाँ पर की गई है। जो मशरूम की प्रजाति जिसका नाम है फिलोबोलेटस मैनिपुलरिस, उसकी खोज कहाँ पर की गई है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केरल में जो है जो मशरूम की प्रजाति है फिलोबोलेटस मैनिपुलरिस की खोज की गई है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा केरल। बात करें तो कासरगोड के जंगलों में शोधकर्ताओं ने बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम की एक दुर्लभ प्रजाति की खोज की, जो रात के अंधेरे में एक शानदार अलौकिक हरा प्रकाश जो है उत्सर्जित करती है। जो जिसकी खोज की गई मशरूम की, ये रात में जो है एक जो है हरे प्रकार का प्रकाश उत्सर्जित करती है। ये आकर्षक कवक जो है जिसे वैज्ञानिक रूप से फिलोबोलेटस मैनिपुलरिस के रूप में जाना जाता है, एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करने में सक्षम है। केरल वन और वन्य जीव विभाग के कासरगोड डिवीजन और रानीपुरम जंगल में मशरूम ऑफ इंडिया समुदाय द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सूक्ष्म कवक सर्वेक्षण के बाद उन्हें पाया गया। सर्वेक्षण के दौरान जो है मशरूम की 50 से अधिक विभिन्न प्रजातियां पाई गई हैं, जिनमें बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम सबसे अधिक महत्वपूर्ण खोज है। हालांकि जो वैज्ञानिकों ने उन्हें खाने के लिए उपयुक्त नहीं माना। जो ये मशरूम है ये खाने के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में T20 विश्व कप 2024 की पहले हैट्रिक किसने ली है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पैट कमिंस जो है ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं, उन्होंने T20 विश्व कप 2024 की पहली हैट्रिक ली है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने इतिहास रच दिया है। वह T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार हैट्रिक लेने वाले
दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए। पहली हैट्रिक उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ ली और दूसरी हैट्रिक अफगानिस्तान के खिलाफ ली। तो ऐसा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं और पैट कमिंस। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस बैंक को अटल पेंशन योजना कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? किस बैंक को अटल पेंशन योजना कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक जो है उसको जो है अटल पेंशन योजना कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसका नाम है कर्नाटक ग्रामीण विकास ग्रामीण बैंक को अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो अटल पेंशन योजना है वो अनौपचारिक रूप से श्रमिकों के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है। 60 वर्षों के बाद पूर्व निर्धारित पेंशन सुनिश्चित करता है। जो ये अटल पेंशन योजना है इसके तहत अभी हाल ही में जो केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित ये बैंक है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक उसको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में पूर्वी घाट पर शाप नदी में पाए जाने वाले गोम्फोनेमाइड डायटम की खोज की गई। इस गोम्फोनेमाइड डायटम का नाम क्या रखा गया है? जो गोम्फोनेमाइड डायटम की खोज की गई है उसका नाम क्या रखा गया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडिकोनिमा इसका नाम रखा गया है। जो पूर्वी घाट के साप नदी में पाए जाने वाले गोम्फोनेमाइड डायटम की खोज की गई है उसका नाम इंडिकोनिमा रखा गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो भारतीय शोधकर्ताओं ने देश के पूर्वी घाट की स्वच्छ नदी जल में पाए जाने वाले गोम्फोनेमाइड डायटम की एक नई प्रजाति की खोज की है। देश में इसके सीमित वितरण को अहमियत देने के लिए इसे इंडिकोनिमा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इंडिकोनिमा नाम दिया गया। डायटम जो है सूक्ष्म शैवाल होते हैं जो वैश्विक ऑक्सीजन का 25% यानी हमारे द्वारा ली जाने वाली जो ऑक्सीजन है उसका लगभग हर चौथी सांस का उत्पादन हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? शैवाल जो है वे जलीय खाद्य श्रृंखला के आधार पर के रूप में जो है वो कार्य करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर इंडिकोनिमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ब्रिक्स गेम जो है 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। रूस में जो है ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किया जा रहा है। रूस की बात करें तो रूस की राजधानी मॉस्को है और यहाँ की मुद्रा रूबल है। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन और मुद्रा यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो यहाँ की मुद्रा है। बात करें तो 2024 ब्रिक्स गेम्स जिसे 2024 ब्रिक्स खेलों के रूप में भी जाना जाता है रूस के कजान में जो है 12 से 23 जून 2024 तक चले हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता जो आर्थिक संघ ब्रिक्स से संबंधित देशों द्वारा आयोजित की जाती है। जो ब्रिक्स के देश हैं उनके द्वारा आयोजित की जाती है और 2024 में रूस की ब्रिक्स की अध्यक्षता के संबंध में कजान में आयोजित की जाती है। तो कहाँ पर? रूस के कजान में इसका आयोजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा रूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? अंकटाड की जो विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 15वां स्थान जो है भारत को मिला है अंकटाड की जो विश्व निवेश रिपोर्ट है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 15वां स्थान मिला है। बात करें तो साल 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 43% की गिरावट देखने को मिली है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जिसे अंकटाड कहते हैं ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जो है 2023 में भारत ने कुल 28.163 बिलियन डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है भारत में आया था और जो 2023 में 49.38 बिलियन डॉलर रहा था।
2022 के मुकाबले 2023 में FDI में 42.97% की जो है कमी आई है। FDI इनफ्लो के मामले में 2022 में भारत 8वें स्थान पे था, जो 2023 में गिरकर कितने स्थान पे आ गया, 15वें स्थान पे आ गया। 2022 में जो है 8वें स्थान पे है, लेकिन 2023 में वो 15वें स्थान पर आ गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए नई नीति लाएगी? कौन सी राज्य सरकार है जो भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए नई नीति लाएगी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है, वो जो राज्य में भर्ती परीक्षा आयोजित होती है उसके लिए एक नई नीति लाएगी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ है, स्थापना दिवस है 24 जनवरी 1950। यहाँ के जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और यहाँ के CM है योगी आदित्यनाथ। बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पेपर काउंटिंग रोकने के लिए नई नीति की भी घोषणा की है। इसके तहत हर शिफ्ट में 2 या उससे अधिक पेपर सेट होने चाहिए। हर सेट के प्रश्न पत्रों की छपाई जो है अलग अलग एजेंसी से कराई जाएगी। साथ ही पेपर कोडिंग की व्यवस्था की जाएगी। चयन परीक्षाओं के केंद्रों के लिए केवल राजकीय माध्यमिक डिग्री कॉलेज व विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या स्वच्छ ट्रैक वाले सुविख्यात जो वित्त पोषित शिक्षा संस्थान है वहीं पर ही परीक्षा केंद्र जो है बनाए जाएंगे। ये केंद्र वहीं होंगे जहां CCTV की व्यवस्था होगी। अब भर्ती परीक्षा कराने के लिए जो है 4 एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारी होगी। यही नहीं, अब परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए अपने जो गृह जनपद है उससे बाहर जाना होगा। सिर्फ जो दिव्यांग और महिलाएं हैं उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। किसी परीक्षा में 4 लाख से अधिक अगर अभ्यर्थी होंगे तो परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। और इसमें सज़ा का भी प्रावधान है। अगर आप पेपर लीक मामले में आरोपी पाए जाते हैं तो आपको 3 से 10 साल तक की सज़ा है और 1 करोड़ तक का जुर्माना भी है। 3 से 10 साल की आपको सज़ा है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? किसने? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा अखिल गुप्ता को। अखिल गुप्ता को जो है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने अवरक्त लाइट को दृश्यमान बनाने के लिए उपकरण विकसित किया है? कहाँ के वैज्ञानिकों ने जो है अवरक्त लाइट को दृश्यमान बनाने के लिए उपकरण विकसित किया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? IISc बेंगलुरु जो है वहाँ के वैज्ञानिकों ने अवरक्त लाइट को दृश्यमान बनाने के लिए उपकरण विकसित किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो है बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने अब एक ऐसा उपकरण बनाया जो लघु इंफ्रारेड प्रकाश की आवृत्ति को दृश्य सीमा तक बढ़ा या अप कन्वर्ट कर सकता है। पहली बार IISc टीम ने 2D सामग्री का उपयोग करके एक गैर रैखिक ऑप्टिकल मिरर स्टैक का डिजाइन तैयार किया है, जिससे इस अप रूपांतरण को प्राप्त किया जा सकेगा, जिसे वाइड फील्ड इमेजिंग क्षमता के साथ जो है जोड़ा जाएगा। तो इसको IISc बेंगलुरु के जो शोधकर्ता हैं उनके द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, हाल ही में किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध 4वीं सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया? किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध 4वीं सदी का एक जो खोया हुआ शहर है उसकी खोज की गई है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। UAE में जो है के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध जो 4वीं सदी का एक खोया हुआ शहर है उसकी खोज की गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। UAE की बात करें, राजधानी क्या है? अबू धाबी और यहाँ की मुद्रा दिरहम है। सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ की राजधानी रियाद है और यहाँ की मुद्रा रियाल। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा येन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसने? भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसके साथ अभी हाल ही में भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए एक समझौता किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, हाल ही में कौन सा देश 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी जो है पेश करेगा? कौन सा देश है जो
2036 में जो ओलंपिक होने वाले हैं उसकी मेज़बानी के लिए दावेदारी अपनी पेश करेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत जो है 2036 में होने वाले ओलंपिक्स की मेज़बानी के लिए अपनी दावेदारी पेश करेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए भारत हो जाएगा। भारत की बात करें, राजधानी नई दिल्ली और मुद्रा यहाँ की रुपया है। इनकी बात ऊपर कर चुके हैं। ब्रिटेन की बात लंदन है, मुद्रा यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। बात करें दक्षिण कोरिया, भारत, मिस्र और कतर जैसे देश अभी भी जो ओलंपिक की मेज़बानी की रेस में बने हुए हैं। भारत सरकार इन खेलों की मेज़बानी के लिए गुजरात में जरूरी सुविधाएं और मैदान स्टेडियम भी तैयार कर रहा है। ओलंपिक 2036 के लिए भारत की मेज़बानी का रास्ता साफ होता दिख रहा है, क्योंकि जो मैक्सिको है उसने आधिकारिक तौर पर ओलंपिक 2036 की मेज़बानी से जो है अपना नाम वापस लिया, लेकिन दक्षिण कोरिया, मिस्र और कतर जैसे देश जो हैं अभी भी लाइन में लगे हुए हैं और भारत ने भी दावेदारी पेश की है अपनी 2036 में जो होने वाले ओलंपिक के लिए, इसके लिए वो जो है गुजरात में जो है वो मैदान और स्टेडियम की भी तैयारी कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण पाया उत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है? कौन सा पोषण पाया उत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। श्रीलंका में जो है अभी हाल ही में राष्ट्रीय पोषण पाया उत्सव आयोजित किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। श्रीलंका की बात करें, राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। भूटान की राजधानी थिम्पू और यहाँ की मुद्रा न्यू गल्ट्रम। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा यहाँ की टका है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और मुद्रा यहाँ की नेपाली रुपया है। तो राष्ट्रीय पोषण पाया उत्सव जो है उसका आयोजन अभी श्रीलंका में किया गया है। बात करें तो पोषण पोया दिवस जो है वो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन का प्रतीक है। जब सम्राट अशोक के पुत्र अरहत महिंद्रा ने श्रीलंका के राजा को पहला उपदेश दिया था, तो 18 से 24 जून की अवधि को पोषण सप्ताह का नाम दिया गया है। और ये उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? श्रीलंका में इसका आयोजन किया जाता है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की शुरुआत की है? भारत और किस देश ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र शुरू किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत और श्रीलंका ने अभी हाल ही में समुद्री बचाव के जो समन्वय केंद्र है उसकी शुरुआत की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। श्रीलंका की बात कर लेते हैं, तो राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। ईरान की बात कर लेते हैं, तो ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ की मुद्रा क्या है? रियाल जो है यहाँ की मुद्रा है। मालदीव की राजधानी माले और यहाँ की मुद्रा है रुपया जो है यहाँ की मुद्रा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा क्या है यहाँ की? टका जो है यहाँ की मुद्रा है। अब बात करें तो विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की संयुक्त रूप से शुरुआत की है। किसने? जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की संयुक्त रूप से शुरुआत की। समुद्री बचाव समन्वय केंद्र के निर्माण के लिए भारत ने $60 लाख का अनुदान दिया है श्रीलंका को। कितने? $60 लाख का जो है अनुदान दिया है भारत सरकार ने। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। आगे देखेंगे एक क्वेश्चन जो डेली आपसे हम पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कहाँ हेमिस महोत्सव आयोजित किया गया है? कौन सा हेमिस महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप डेली की तरह जो लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, हाल ही में लिथियम की तलाश में जुड़ी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी? किसके साथ मिलकर जो है अर्जेंटीना में खोज करेगी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा अमेरिका
हो जाएगा। तो हमारा डेली का सेशन ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको हमारे डेली सेशन की PDF एकदम फ्री में अवेलेबल मिलेगी और आपको आंसर भी दिए रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद श्वेता को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।